न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना की सड़कों पे हैं और अब बता दें हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं। क्योंकि देश में मोदी की गारंटी की बातें कही जा रही हैं, हालांकि विपक्ष इन चीज़ों को खारिज कर रहा है। क्या कुछ कहना है यहाँ पटना वासियों से हम जानते हैं, क्या कुछ कहेंगे। देश में जो है मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है, तो कितना असर होगा मोदी की गारंटी का। देखिए, पूरा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री और 400 से पार और तीसरी बार लाल किला पर झंडा फहराकर पूरा देश को बताएंगे, गरीब से लेकर अमीर तक। और मोदी जी हैं, ये देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हम लोग बनाएंगे। और मोदी जी हैं तो गारंटी है। क्यों? गरीबों के लिए एक 5-5 लाख रुपया के कार्ड बना है, राशन कार्ड बना है, आधार कार्ड बना है, गरीबों का बीमारी का जो कार्ड बना है 5 लाख का, वो भी इलाज करने के लिए जिलों में हॉस्पिटल खुला है, दवाई फ्री है, हर चीज़ का फ्री है, बिजली फ्री है। देखिए, बिजली घर घर है ना, कोई लमठेल के कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है। 24 घंटा बिजली मिल रहा है, समय समय पर बिल आता है, पब्लिक देता है। और कोई ज़्यादा नहीं है, महीना में 200-400 आता है। और गर्मी के टाइम है तो 2-4 पंखा बढ़ गया तो जब मिलेगा, दिया जाएगा कंपनी, तब आगे बढ़ेगा। तो क्या लगता है इस बार मोदी की गारंटी चलेगी? अरे पूरा गारंटी के साथ, 100 में 100, लाखों में लाखों गारंटी है। तभी तो हम लोग चिल्ला रहे हैं, तभी तो हम लोग घूम रहे हैं और गारंटी है, बता रहे हैं हम लोग। देखिए सड़क कितने सफाई सुथरा है, नालियाँ, पानियाँ, सब चीज़ का सुविधा है। तो मोदी जी है तो गारंटी है। बाकी विपक्ष के जो क्या कह रहा है हम लोग नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो लोग का जीरो बैलेंस है, वो लोग खबला गया है। तो ये लोग को कोई दवाई नहीं है और कोई इलाज नहीं है ये लोग का। क्या लग रहा है देश में इस बार मोदी की गारंटी कितनी असर करेगी? देश में जितने भी लोकसभा हैं 543 है, हर एक लोकसभा में मोदी नाम की सुनामी है। और गारंटी क्या, इससे पहले के चुनाव में एक नारा हुआ करता था, मोदी है तो मुमकिन है। तो निश्चित तौर पे मोदी का जलवा है और रहेगा। और ये लोग को कहने के लिए कुछ नहीं है। ये लोग देश में जितने राजनेता हैं तो मुकाबला मोदी का कर नहीं सकते हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, मोदी के टक्कर का, मोदी के कद का पूरी दुनिया में कोई नेता ढूंढ के ये लोग दिखा दे, पूरी दुनिया में कोई नेता ढूंढ के दिखा दे, तब माने। देश में क्या। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अब 1 लाख रुपया जो है खटाखट जाएगा गरीब दीदी के अकाउंट में। अरे भाई, तो देखिए, वोट लेना है तो बहानेबाजी तो कुछ न कुछ छलावा तो होगा ना भाई। अब दिल्ली वाले कहते हैं मुफ्त में पानी मुफ्त में पानी देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में बस किराया देंगे, तो लाएंगे किसके यहाँ से? अपने बाबूजी यहाँ से। फिर केंद्र सरकार का खजाना खाली करेंगे, केंद्र सरकार को कहेंगे चोर है, बेईमान है, पैसा नहीं देता है। अरे भाई, जितनी तेते पाँव पसारी है जेती लंबी 100, उतना ही पाँव पसारी है कि जितना बड़ा आपका चादर है। और पाँव इतना बड़ा पसार लिए, यही केजरीवाल ने है। मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, और क्या निकला? सोने के सीट पे लैट्रिन करते हैं। अपने सांसद को अपने मुख्यमंत्री आवास पर में पिटवाते हैं और यही कहते हैं महिलाओं का मैं सम्मान करूंगा। ये सारे लोग धोखेबाज लोग हैं। जब बरसात आती है ना, जब चुनाव का समय आता है, तो कुछ कुकुरमुत्ते सब बाहर निकल जाते हैं। इन लोग की हस्ती समाप्त होने वाली है, राजनीतिक डेड होने वाले हैं। तो ये लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। मैं फिर से कहता हूँ, मोदी के कद का कोई नेता ये लोग लेके आवे, फिर बात करें। अपना परिचय दे दीजिए। मनीष झा, भाजपा नेता। क्या कुछ कहेंगे सर, इस बार प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी कहां तक चलेगी? देश में, देश की जनता पर क्या असर होगा इस गारंटी का? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा, जो समय निकाल करके आप समय बेसमय आ जाते हैं और समाचार आगे तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा।
मोदी जी का गारंटी की बात है तो मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास को लेकर के चल रहे हैं। तो जनता को चाहिए क्या? विकास चाहिए, विश्वास चाहिए, जो मोदी जी खुल करके दे रहे हैं। हर एरिया में विकास हो रहा है, हर लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, गांव, देहात कहीं भी चल जाइए, आज कहीं भी अछूत नहीं बच गया है जहां रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो और जनता को चाहिए क्या? रोजगार। रोजगार के लिए भी बहुत सारे योजनाएं निकाल दिए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो अब जो विपक्षी लोग लगे हुए हैं इनको गिराने में, बदनाम करने में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष तो कह रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री आते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और चले जाते हैं। जी नहीं, आप खुद देख रहे हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह का न्यूज़ आपको मिलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार भी कितने बार आए जी, है ना, हर लोकसभा में घूमे। जिससे क्यों घूमे? जिससे कि लोगों को दिल में ही लगे कि हमारे लिए केंद्र जो है हर संभव प्रयासरत है, इसके लिए घूमे, न कि वोट के लिए घूमे हैं। यानी कहीं ना कहीं मोदी गारंटी असर करेगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल असर है। बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए के हाथ में जाएगा। अपना परिचय दीजिए। उपेंद्र कुमार सिंह, भाजपा नेता, किसान मोर्चा। देखिए, तो ये थे उपेंद्र सिंह जिन्होंने कहा कि बिहार में 40 सीट जो है हम जीतेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे, कितना असर करेगा मोदी गारंटी इस बार देश की जनता के ऊपर? मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी कही जा रही है बातें, तो देश की जनता पर इसका कितना असर होगा? देश की जनता पर मोदी का गारंटी बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा है और मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। और मोदी जी इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति प्राप्त है और ये ज्ञानगंज है एक हिमालय पहाड़ में जी, ज्ञानगंज जी, वहाँ पर सब कोई नहीं जा सकता है, कुछ ही लोग जा सकता है जो स्पिरिचुअली बहुत ही स्ट्रांग हो, आध्यात्मिक रूप से बहुत ही बलवान हो, माने शक्तिशाली हो। तो ये मोदी जी वो ज्ञानगंज में अपने हिमालय यात्रा के दौरान ये ज्ञानगंज में भी जाके बहुत अच्छा शक्ति प्राप्त किए हैं। इसलिए इनका दुश्मन धूल धूसरित होते रहा है अभी तक, 2002 से, जब से गुजरात की प्रधानता। आज 22 साल से मोदी जी को कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। मोदी जी पूरा देश में छोड़िए, पूरा वर्ल्ड में अकेले रंगबाजी कर रहे हैं। और माने सात्विक रंगबाजी, नहीं कि लाव रे छीन छोड़ी वाला, सात्विक रंगबाजी है। मोदी जी का बड़े बड़े डेलीगेट्स, बड़े बड़े स्टेट्समैन उनका पैर छू रहे हैं। इनमें कुछ एक्स्ट्रा पावर है मोदी जी में। लेकिन विपक्ष तो जो है हम कह रहा है, तो खासकर तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मोदी जी आते हैं और हिंदू मुस्लिम सिर्फ करते हैं, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम ही करने में लगे हुए। हिंदू मुस्लिम तो होना ही चाहिए, वही वो मुद्दे है कि देश में आज से नहीं 70-75 बरस से हिंदू मुस्लिम होना चाहिए था, क्योंकि इतना तुष्टीकरण कर दिया है विपक्षी लोग। कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही, 60 साल सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करते रह गया। हिंदुओं का पूरा ज़मीन हड़प के वक्फ बोर्ड को दे दिया गया है और अभी भी वो वक्फ बोर्ड जो है वो हड़पने की कोशिश कर रहा है। अब तो बहुत कुछ लगाम भी लगा है और अबर आएंगे मोदी जी तो वो वक्फ बोर्ड पर भी लगाम लगेगा। तो यहाँ देश में एक ही मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं है, ना गरीबी है, ना अमीरी है, ना रोजगारी है, ना बेरोजगारी है, कोई मुद्दा नहीं है, ना ऊंच है, ना नीच है, ना जात है, ना पात है। यहाँ सिर्फ मुद्दा एक है, वो हिंदू और मुसलमान, और कोई मुद्दा नहीं। और वो होना भी चाहिए। तुम करोगे तो ठीक है, हम करेंगे तो गलत है, ऐसा नहीं ना होगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ललित रमन है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ कब आएगा? मोदी की गारंटी आज से नहीं चल रहा है, 2014 से चल रहा है। 2014 में भी विपक्ष के लोग 28 जोड़ा हाथ उठाए थे कि हम उखाड़ के बिक देंगे, लेकिन कुछ नहीं बना।
और भारतीय जनता पार्टी का फुल बहुमत से सरकार बना। 2019 जब आया तब भी यही ड्रामा इन लोग किए, है ना। उस समय भी इन लोग को नहीं चला। अब ये आखिरी दाव फिर चल रहे हैं इन लोग। सबसे पहले तो जितने घोटालेबाज हैं, जितने आरोपी हैं, जितने जेल से बेल पर आए हुए हैं, ऐसे लोगों का इंडिया गठबंधन बना है। इसलिए भारत की जनता इतना अब मूर्ख और बुड़बक नहीं है। हर घर में शिक्षा में जागृति आया है। हर घर में शिक्षा के माध्यम से आज हर हाथ में दुनिया मुट्ठी में है। तमाम चीज़ उसे सीख रहा है, समझ रहा है, बात कर रहा है। इसलिए उल्टा सीधा समझाने से भारत की जनता उनके बातों में जाने वाला नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जो 17 महीने में हमने कार्य कर दिए वो पिछले 17 सालों में नहीं हुआ है। उनकी सफाई हम काहे के लिए दे? जिनको चाचा श्री नीतीश बाबू बोला करते थे वही सफाई दे रहे हैं बिहार के हर सभा से कि वो किए हैं कि हम किए हैं। जनता को बहुत बढ़िया से वो बता रहे हैं। आप सोच सकते हैं, आप एक मीडिया का आदमी हैं और मीडिया का एक ब्रेंडलिस्ट आदमी होते हैं, वही मीडिया में जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री जब तक नहीं चाहेगा एक भी वैकेंसी निकलेगा चूहा मारने के लिए भी नहीं निकलेगा। फिर डिप्टी सीएम होके कैसे वो कर दिए? जब भी किए मुख्यमंत्री किए। आगे बोलिए। लेकिन श्रेय तो वो ले रहे हैं। श्रेय लेने में कोई आपको मना कर रहा है? करने के लिए तो कह ही रहे हैं कि सरकार ख़त्म कर देंगे, ये कर दे। और जबकि उनको यही पता नहीं है कि अभी 40 तक कोई भारत में वैकेंसी नहीं है। 2040 तक वैकेंसी 40 तक वैकेंसी नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए। सुरेश प्रसाद चौरसिया उर्फ निराला जी, प्रदेश प्रवक्ता अति पिछड़ा मोर्चा। देखिए सुरेश जी थे जिन्होंने कहा कि 2040 तक कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बार देश में मोदी गारंटी कहाँ तक चलेगी? युवा हैं आप लोग। मोदी गारंटी अभी बहुत लंबा चलेगा। इन लोग का 2-3 पीढ़ी मिट जाएगा मोदी को मिटाने में। लालू परिवार का 2-3 पीढ़ी मिट जाएगा मोदी को मिटाने में। कोई अभी टक्कर में नहीं है मोदी गारंटी में। झूठ मूठ के हु हल्ला कर रहे हैं, कुछ होने जाने को इन लोग से है नहीं। सब चोर एक जगह मिल गया, सब चोर एक जगह मिल गया एक को हराने के लिए। तो जनता इतना बुड़बक नहीं ना है। जनता भी देख रहा है कि एक मोदी अकेला सब पे भारी पड़ा हुआ है। समझे? अपना परिचय दे दीजिए। सचिन शर्मा, भाजपा कार्यकर्ता। देखिए ये थे सचिन जी जिन्होंने स्पष्ट रूप से इनका भी कहना था कि जो है कि मोदी गारंटी को ख़त्म करने में पूरा लालू परिवार का 2-3 पीढ़ी लग सकता है। तो कहीं ना कहीं सबके अपने अपने विचार हैं। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी जो है आगे बात करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ जो है मौजूद लोगों से बात किया आज पटना के सड़कों पे, पटना वासियों से, और सभी ने जो है कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी को लेकर जो है विपक्ष पर काफ़ी कुछ कहा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मोदी की जो गारंटी की बातें कही जा रही हैं वो देश में काफ़ी कुछ अंतर पैदा करेगा। जीत हार की अंतर को भी जो है प्रभावित कर सकता है मोदी की गारंटी। तो ये तो कितना असर करेगा देश की जनता पर 4 जून को पता लगेगा। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।